थे ना, घर घर जाके बांड भरवाए थे 1-1 लाख रुपए का। तो उस समय तो माननीय पता है चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। आप चुनाव के दौरान ऐसे बांड नहीं भरवा सकते। लोगों को तो इन्होंने देखिए, लोग लालच में आके इनको वोट तो दे दिए, कुछ सीटें तो इनकी आ गई, लेकिन सरकार तो ये बना नहीं पाए। आज लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपने कुछ देखा था? कभी किसी ने नहीं कुछ देखा था। तो ये देश को पता है फिर से 1947 की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास हो रहा है देश का। इनको क्या है, बस फ्री बीज करो, लोगों को बहकाओ, संविधान खतरे में है, ये खतरे में है। देश आज़ादी के 75-77 साल बाद लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, पर जिस तरीके के लोकसभा के नतीजे रहे हैं, अब राहुल गांधी और तमाम विपक्ष जो है वो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है और कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो अब हट जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम को फोन से भी अनलॉक किया जा सकता है। देखिए, जैसे पुराने लोकसभा चुनावों में जब इनको 50 से कम सीटें कांग्रेस की आती थी, तो ये लोग ईवीएम को लेकर काफ़ी आरोप लगाया करते थे। तमाम विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, जब ये लोग संतुष्ट नहीं होते, इनकी कम सीटें आती हैं, जब ये लोग पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, जनता इनको मैंडेट नहीं देती है, तो इनके पास एक जुमला है कि मतलब कि ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम पे आरोप लगा दो, इन पे आरोप लगा दो, सरकार जो है मिली हुई है, चुनाव आयोग जो है भ्रष्ट है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में अच्छा आया इनका रिजल्ट, 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, 6 सीटें कांग्रेस ने जीती। इन्होंने बहका के जीत लिया, संविधान खतरे में है बता के जीत लिया, ये आरक्षण खतरे में है ये बता के। तब तो ईवीएम अच्छी थी, तब ईवीएम सही थी। लेकिन अब क्या है कि अब इनको जब कहीं से एलन मस्क ने बयान दिया था, उन्होंने बयान सामान्यीकरण में दिया था। उन्होंने ये नहीं बोला था कि ईवीएम को 100% हैक ही किया जा सकता है। उन्होंने एक कल्पना की थी कि किया जा सकता है। आप ये बताइए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब सभी विपक्षी पार्टियों को चैलेंज किया कि आइए सार्वजनिक रूप से मैं लाइव करता हूँ, आप जो ईवीएम हैक करके दिखाइए, तो किसी भी बड़ी पार्टियों के, विपक्षी दलों के कोई प्रतिनिधि जो वहाँ पर नहीं गया, क्योंकि इनको पता है कि मैं ईवीएम हैक नहीं कर सकता। अब बड़ी भारी बेइज्जती इनकी होती। तो ये लोग पता आरोप ऐसे लगाते रहते हैं। फिर से पता क्या, ये लोग तीसरी बार लगातार 2014 के बाद ये लोग भरपूर प्रयास करने के बाद, लोगों को तोड़ने जोड़ने के बाद, लोगों को पता है बहकाने के बाद, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, 1-1 लाख रुपए का बांड भरवाए, सब कुछ करने के बाद ये लोग सत्ता तो पा नहीं सके। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो अब इन लोगों को पता कुछ ना कुछ जुमला करना है कि ये ईवीएम हैक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये लोग इसको कभी साबित तो नहीं कर पाएंगे कि ईवीएम हैक हो गई, लेकिन बोलते रहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आज भी तस्वीरें सामने आ रही हैं बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से कि कांग्रेस के दफ्तर के बाहर महिलाएं अभी भी जाना छोड़ नहीं रही, वहां पे भी लोग आज भी बैठे हैं 8,500 रुपए के लिए। हाँ, ये बताइए, ये देखिए, जब इन्होंने बांड भरवाया, जिस समय चुनाव चल रहा था ना लोकसभा का, उसी टाइम पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे ना, घर घर जाके बांड भरवाए थे 1-1 लाख रुपए का। तो उस समय तो माननीय पता है चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। आप चुनाव के दौरान ऐसे बांड नहीं भरवा सकते। तो आपने वादा किया है, मान लीजिए आपकी सरकार तो केंद्र में बनी नहीं, लेकिन जिन राज्य सरकारों में आपकी सरकार है, वहाँ पे तो खटाखट 8500 रुपये दीजिए लोगों को। तो इन्होंने देखिए, लोग लालच में आके इनको वोट तो दे दिए, कुछ सीटें तो इनकी आ गई, लेकिन सरकार तो ये बना नहीं पाए। आज लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब आपने कर्नाटक में देखा होगा चुनाव के क्या बात है, इन्होंने 3 रुपये जो है डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। ये तो भाजपा सरकार पे आरोप लगाते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम जो हाई हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन इनके खुद के राज्यों में डीजल पेट्रोल के दाम सबसे ज़्यादा हैं। तो कांग्रेस का ये कहना नहीं चाहिए, इनका जो दोहरा चरित्र है ना कांग्रेस का, जब अपने पे आती है तो ये लोग पता कुछ परिवर्तन नहीं करते। बस भाजपा से इनकी शिकायत ही रहती है, नरेंद्र मोदी से इनकी शिकायत रहेगी। कुछ बदलाव इनको करना हो, अपने राज्य में खुद बदलाव कर सकते हैं। ये क्यों नहीं करते अपने राज्यों में? ये जीएसटी कम कर सकते हैं, वैट कम कर सकते हैं, या अलग तमाम प्रकार के टैक्स होते हैं जो एक कम करके पेट्रोल का दाम खुद ही नीचे ला सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको तो केंद्रीय उस पर जो है मोदी सरकार पे आरोप लगाना है। चलिए, आप खटाखट की बात कर रहे हैं, पर राहुल गांधी का तो ये वादा था ना कि सरकार बनी तो 8,500 रुपए दिए जाएंगे, फिर लोग कांग्रेस के दफ्तर के बाहर क्यों खड़े? देखिए, वो इन्होंने जो पता है ये गारंटी बांड भरवाए थे। इनको पता है ये लोग एक प्रकार से लोगों को ना छला था, लोगों को बेवकूफ़ बनाए थे। ये लोग बोले थे सरकार बने या ना बने, वो आपको 8500 रुपये मिलेंगे। लोग पता इनको भरोसे में लिए या लोगों को झांसे में लिए। लोगों को इन्होंने, मैं खुद ग्राउंड स्तर पे गया हूँ, लोगों से पता किया, तो लोग पता आज क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं गलती से हमने वोट कर दिया कांग्रेस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। लोग पता है ये चीज़ें 2027 के विधानसभा में आप देखिएगा, ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है, ये लोग जो है धाराशायी हो जाएंगे फिर से। इनको ये जो सीटें मिली है ना, ये 37 सीटें समाजवादी पार्टी, 6 सीटें जो कांग्रेस को, ये विधानसभा में आप देखिएगा उस हिसाब से इनकी
कुछ सीटें नहीं आने वाली हैं। लग रहा है कि 2027 और 2029 में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड छोड़कर रायबरेली को चूज कर लिया, वहां से सांसद रहेंगे। अरे आप बताइए, जो राष्ट्रीय पार्टी, आप ये बताइए 1996 के बाद जो है ये खुद जो है कभी 240 का आंकड़ा नहीं छू पाए। ये आप ये बताइए, इसके पहले भी मनमोहन सिंह की भी सरकार थी, ये लोग 200 के आसपास ही रह के जो है अपनी सरकार चलाए हैं। इससे ज़्यादा 240 सीटें भाजपा जो है ना 1996 के बाद सबसे ज़्यादा सीटें आज भी भाजपा प्राप्त की है। आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है बीजेपी है। तो ये लोग पता खुद को, इनको आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि मैं तीसरी बार प्रयास करने के बाद आपकी 40-50 सीटें बढ़ गई, आप खुश हो रहे हैं। आप ये बताइए 100 आपने 13 आंकड़ा, ये भी मतलब 13 अंक का आंकड़ा इन्होंने नहीं प्राप्त किया। तो ये काफ़ी शर्मनाक है। इनको तो आत्मविश्लेषण करना चाहिए। दूसरों पे आरोप लगाने से ईवीएम हैक हो गई, ये हो गया। उत्तर प्रदेश में आपने बेवकूफ़ बना लिया। उत्तर प्रदेश वालों को दोबारा बेवकूफ़ तो बना नहीं पाएंगे। अब जनता जूते से मारेगी आपको जब बांड भरवाने जाएंगे कभी, क्योंकि आप तो उस वादा पूरा नहीं कर पाए। आप तो बोले थे कि चलो सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, हम कहीं से आपको 8500 रुपये देंगे, खटाखट करके अपने राज्यों में देंगे जो इनके स्टेट थे। आज लोग पता है कटोरा लेके घूम रहे हैं इनके कार्यालयों के बाहर कांग्रेस पार्टी के। तो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं इस हिसाब से। खटाखट फटाफट पर टकाटक पर, यानी कि इस पूरे बयान पर अभी तक कांग्रेस का कोई बयान सामने नहीं आया कि, और ना ही तो जो जनता वहां पर खड़ी है ना उनके लिए कुछ कहा जा रहा कि आप जाइए या फिर हमारे वादे ये। देखिए ये बयान क्यों देंगे, ये पता, ये तो इनको तो पता था ये जुमला है। और मैं आपको बताता हूँ, जो भारत सरकार का टोटल बजट है 45 लाख करोड़ रुपए का है। अगर ये प्रत्येक महिला को ना 1-1 लाख रुपए हर साल में देंगे तो 25 से 30 लाख करोड़ रुपए लगभग इनको यहीं खर्च करना पड़ता। और बाकी बचा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, रक्षा हुआ, ये कहाँ से पैसा लाएंगे? आप ये बताइए, ये पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? सरकार जो अपनी GDP से ही, जो टैक्स कलेक्शन से ही तो सरकार खर्च करती है देश में। तो ये 25 लाख करोड़ रुपए ठगा ठग करके 1-1 लाख रुपए महिलाओं को दे देंगे तो और विकास कार्य कैसे करेंगे? ये देश तो भूखा नंगा भिखमंगा हो जाएगा। जो हाल पाकिस्तान की है, कटोरा लेके पूरी दुनिया में फिर IMF के पास जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे। आप ये बताइए, यही हाल करने वाले हैं। कांग्रेस का क्या है कि देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, देश की GDP ना बढ़े। आप बताइए 1947 में देश आज़ाद हुआ और उसी के आसपास 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, लेकिन चाइना की इकोनॉमी 2014 में $14 ट्रिलियन की थी, हमारी इकोनॉमी $2.5 ट्रिलियन की थी। वो तो आज हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और 2027 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी भारत सरकार की। तो मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास हो रहा है देश का। इनको क्या है, बस फ्री बीज करो, लोगों को बहकाओ, संविधान खतरे में है, ये खतरे में है। देश आज़ादी के 75-77 साल बाद ये आज भी जो है, और ये आप बताइए सबसे मजबूत संविधान हमारे देश का है। इसको कोई कभी ये खतरे में नहीं हो सकता। इसकी जो अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। ये तो बहकाते हैं लोगों को, बस लोगों को ये ब्राह्मण बनिया यादव शूद्र करके बस लोगों को बांटो, वोट ले लो। वोट लेने के बाद जब लोग अपने वादा पूरा कराने जाए तो उनसे जो मुलाकात ना करो, फिर अपने बयान पे आपको टिके नहीं रहना है। आप फिर दूसरा आरोप लगाइए, ईवीएम, अलग से ईवीएम का आरोप लगाइए। कोई कहीं बयानबाजी कर देता है तो आप जो है आरोप लगाने लगते हैं। आपने कभी साबित तो किया नहीं कि ईवीएम हैक हो गई। तो कांग्रेस का ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये जनता के सामने उजागर हो चुका है। जो 99 सीटें ये प्राप्त कर लिए हैं, आने वाले जो 2029 के चुनाव में फिर 50 के नीचे चले आएंगे ये। पांडे जी, आप कह रहे हैं हिंदू, जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो पछता रही है। कांग्रेस और तमाम विपक्ष के पार्टियों का कहना है कि हिंदुओं ने जवाब दे दिया मोदी के लिए उत्तर प्रदेश। नहीं, देखिए ये जो इन्होंने बांड भरवाए थे, जो इन्होंने संविधान खतरे में बताया था, तो लोगों को पता, उस टाइम पे लोग ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाए थे। लोगों को लगा कि हाँ ये सही बात है। जब लोगों को चुनाव हो गया, जब लोगों को पता चला, लोग जानकारी प्राप्त किए, तब लोगों को पता चला कि हम ठगे गए हैं। तो ये जो ठगबंधन, ये जो इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, गठबंधन, आप इसको जितना भी इन लोगों को गलत शब्दों से नवाजिए, आप नवाज सकते हैं। क्योंकि इनके पास पता है, इनके पास अपना कोई मॉडल नहीं है, कोई विकास का मॉडल नहीं है। आप जनता के सामने पेश करिए, आपको क्यों वोट देगी जनता, आप ये बताइए। बस मुस्लिमों से कहेंगे आप भाजपा सरकार में खतरे में है, सांप्रदायिक बयान देंगे। OBC से कहेंगे सवर्णों से आपको खतरा है, ये सरकार जो है SC ST के साथ, ये दलितों के साथ ये कर रही। आप ये बताइए, इनका कभी विकास का मुद्दा क्यों नहीं रहा विपक्षी दलों का? आप खुद विकास के मुद्दे पर नहीं वो चुनाव लड़ते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। इनके मैनिफेस्टो में आप देखिए, इनका 1989 का मैनिफेस्टो था। इनका जिस टाइम पे जो मैनिफेस्टो इनका 1989 में था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इनके मैनिफेस्टो में मैंने कुछ नहीं देखा। आपने भी पढ़ा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपने कुछ देखा था? कभी किसी ने नहीं कुछ देखा था। तो ये देश को पता है फिर से 1947 की तरफ ले जाना चाहते हैं कांग्रेस वाले, इंडिया गठबंधन वाले।